दीपेंद्र हुड्डा इतना लाडला है हरियाणा प्रदेश का। नेता तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इतना लाडला होना जो दीपेंद्र हुड्डा जी आज हरियाणा प्रदेश के छत्तीस बिरादरी को दिलों में बस गया। उनको सुनना चाहते थे लोग, इसलिए तुरंत मैं ये काम करना। जितने नेता बोले, लास्ट में हुड्डा साहब बोले, एक मानस भी कुर्सी पर थे या जहाँ बैठा था या जहाँ खड़ा था हिलने का काम नहीं किया। आराम से, ध्यान से, प्यार से सुनने का काम किया हल्का बड़ौदा ने। एक बयान आया सीएम साहब का, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने नौकरियां दी वो 10 साल की जेल काट के आए हैं, और जो एक और जाने की तैयारी में भी है। मतलब एक मुख्यमंत्री 10 साल की काट के आया है और दूसरा उनका इशारा हुड्डा साहब की तरफ है कि वो भी जेल जाने की तैयारी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूं आपके साथ अनिल खत्री। इस समय हमारे साथ बड़ौदा से विधायक इंदु राज नरवाल जी हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू अनिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो स्वागत किया इसके लिए, और जो आप यहाँ आए मेरे पास इसके लिए आपकी दिल की गहराई से धन्यवाद भाई। विधायक जी, सबसे पहले तो चर्चा करेंगे आपका जो प्रोग्राम था। मतलब हमने ये देखा कि गोहाना बड़ौदा की बात करें तो इतना बड़ा प्रोग्राम, रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। देखो भाई, रिकॉर्ड मैं नहीं, मैं पूरा हल्का बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी को इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो कि आपने इतना विशाल जनसमूह आप वहाँ आके हल्का बड़ौदा ने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मेरे को आशीर्वाद दिया, छोटे बच्चों ने प्यार किया, मैं उसके लिए सदैव मैं और मेरा परिवार पूरा हल्का बड़ौदा के छत्तीस बिरादरी का ऋणी रहूँगा। और जब भी कोई मौका आएगा तो मैं बदला तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं पुरजोर कोशिश करूँगा कि मैं भी जिस तरह मेरा हल्के ने मान सम्मान किया है उसी प्रकार मैं भी हल्के बड़ौदा का छत्तीस बिरादरी का मान सम्मान करूँ। और मैं बड़ा खुश हुआ, और खुश होने की बात भी थी कि हजारों हजारों की संख्या में जो हल्का बड़ौदा की महिला, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे 5 साल का, 7 साल का, और जो मेरी महिला, मेरी माता मातृशक्ति जो 6-6 महीने के बच्चों को गोद में लेके जो यहाँ पहुँची मेरे को आशीर्वाद प्यार देने के लिए, मैं इसके लिए गदगद भी हूँ और मैं उनका बार बार धन्यवाद भी करता हूँ। अच्छा, जिस तरह बात कर रहे हैं वो वहाँ पर जैसे कार्यक्रम हुआ तो, और फिर हुड्डा साहब ने एक बात कही कि ये रैली तो मैं फिर करूँगा। हाँ, देखिए हुड्डा साहब भी बड़े गदगद थे, क्योंकि रैली का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन लोगों की मनसा थी कि हम हुड्डा साहब को सुने, दीपेंद्र हुड्डा जी को सुने। उनको एक चाह थी, उन्होंने मेरे को कहा कि विधायक जी पहले दिन रात को ही अगर आप हमारी हुड्डा साहब अगर 2 शब्द बोल लें तो हमने भी अच्छा लगे, और हम भी आमने सामने होना चाहते, तो यही तरीका था। फिर रातों रात स्टेज लगवाई, बड़ी कुर्सियाँ लगवाई, 10,000 के लगभग कुर्सी थी वो, उन पर भी काम नहीं चला, तो लोगों को बड़ी लोगों की चाह थी और वो हमने करना पड़ा। और स्टेज बाद देख क्या डिस्टर्ब भी हुए, और लोगों ने इतनी बड़ी जन सैलाब जो उमड़ा, हुड्डा साहब ने जब उनको बोले, आपने देखा बड़ी बात थी, जितने नेता बोले, लास्ट में हुड्डा साहब बोले, एक मानस भी कुर्सी पर थे या जहाँ बैठा था या जहाँ खड़ा था हिलने का काम नहीं किया। आराम से, ध्यान से, प्यार से सुनने का काम किया हल्का बड़ौदा ने। ये उनके दिल की चाह थी, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम करना पड़ा। वैसे तो भोज था, सामूहिक भोज था, और ये मैंने नहीं दे रखा था, ये हल्का बड़ौदा के छत्तीस बिरादरी ने कर रखा था। मैं तो खाली एक बहाना था, जो भी सारा काम था हल्का बड़ौदा का था। उनकी चाह थी कि हुड्डा साहब हमारे आमने सामने हो, हुड्डा साहब भी हमारे सामने 2 बात रखे। दीपेंद्र हुड्डा इतना लाडला है हरियाणा प्रदेश का। नेता तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इतना लाडला होना जो दीपेंद्र हुड्डा जी आज हरियाणा प्रदेश के छत्तीस बिरादरी को दिलों में बस गया। उनको सुनना चाहते थे लोग, इसलिए तुरंत मैं ये काम करना। हुड्डा साहब ने एक बात कही थी कि राज बना लो फिर थारे सारे काम हो जाएंगे। देखिए, हुड्डा साहब ने बड़ी एक बात की थी, आपने सुनी भी होगी, कि मेरे दिल में एक टीस है। वो टीस इसलिए है कि वो हुड्डा साहब ने हरियाणा प्रदेश को 1 नंबर पर ले जाने का काम किया था। जब 10 साल की हुड्डा साहब का सरकार था, खिलाड़ी की बात कर लो, किसान की, रोजगार की, भाई युवा की, कर्मचारी की, किसी हर वर्ग खुश था। SC BC कोई भी समाज हुड्डा साहब से संतुष्ट नहीं था। और हुड्डा साहब ने 1 नंबर पर जो हरियाणा बनाया। और आज भ्रष्टाचार की बात करिए 1 नंबर पे, कानून व्यवस्था खराब सबसे 1 नंबर पे, बेरोजगारी में नंबर 1 पे पूरा देश में, किसान आपने देखा बुरा हाल है, गरीब का गरीब की आप बात करोगे, कड़वा सत्य है ये, आप ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं भाई। जब हुड्डा साहब का राज था, अगर गरीब परिवार के लिए एक मकान की एक लास्ट किस्त बचेगी, वो भी नहीं दी आज तक 9 साल हो गए। अगर किसी गरीब परिवार को 100 रुपये भी सरकार ने मकान बनाने की किस्त दी हो, तो भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, एक नाम बता दे, वो 1 गज जमीन प्लाट किसी गरीब परिवार को दी, वो बता दे।
अब जैसे दीपेंद्र हुड्डा पूरे प्रदेश में जा रहे हैं और जगह जगह बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़ी रैलियां हो रही हैं, बड़े भारी जो है लोगों की भीड़ उमड़ रही है, तो क्या ये मैसेज जा रहा है अब हरियाणा में? देखिए बहुत बड़ा मैसेज है। आज से आज जोड़ो के प्रोग्राम चल रहे हैं। कल नारनौंद में, भैणी में 3-4 नॉर्मल मीटिंग की बात थी, आज से जोड़ो प्रोग्राम की, लेकिन वहाँ देख के आपने रैली होगी बहुत बड़ी बड़ी। हुड्डा साहब के प्रति, दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रति और कांग्रेस के प्रति पूरा प्रदेश टकटकी लगाए बैठा है कि कब 2024 आवे और वोट की बात आवे। हम इस बीजेपी और जेजेपी की जो भ्रष्ट सरकार है, जो एक किसान विरोधी, गरीब विरोधी, कर्मचारी विरोधी जो ये सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम करे। हरियाणा प्रदेश इस बात की टकटकी लगाए बैठा है और इंतज़ार है, और ये दोबारा से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चाहते हैं और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब जैसे कांग्रेस के कार्यक्रमों में बड़ी भीड़ दिखाई देने लगी है, मुख्यमंत्री भी गांव गांव जाने लगे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। नहीं, कहाँ से समस्या सुन रहे हैं? 4 साल कहाँ थे? आज ये गांव की बात कर रहे हैं भाई। चलो गांव की बात हम तो भी बिना सुध ली भाई। गांव में जाने से वो नहीं होगा, उनका गांव का विकास नहीं होगा, युवा का रोजगार नहीं मिलेगा, किसी गरीब का मकान नहीं बनेगा। आपका जाने का जब फायदा है जब आप युवा को रोजगार दें, किसान को जैसे बुरा हाल है किसान को उसका मुआवजा दें, और बेरोजगार को नौकरी दें, और गरीब परिवार है उनको मकान बना के दें, गरीब परिवार को 100-100 गज का प्लाट दें, जब फायदा है जाने का गाँव में। वैसे क्या फायदा गाँव में जाने का? ये काम करे तभी तो फायदा होगा। अच्छा, एक बयान आया सीएम साहब का, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने नौकरियां दी वो 10 साल की जेल काट के आए हैं, और जो एक और जाने की तैयारी में भी है। मतलब एक मुख्यमंत्री 10 साल की काट के आया है और दूसरा उनका इशारा हुड्डा साहब की तरफ है कि वो भी जेल जाने की तैयारी में है। देखिए भाई, अगर नौकरी के मामले में अगर हमारे नेता को युवा को रोजगार देने दे के अगर जेल भी हो जाए तो हमारे नेता जेल जाने को भी तैयार हैं। लेकिन हम युवा को रोजगार देंगे, युवा को नौकरी भी देंगे, युवा को काम भी देंगे, युवा को सारा काम करेंगे। अगर नौकरी देने से जेल में जाना पड़े तो हम इससे पीछे नहीं रहेंगे, हम युवा को नौकरी दे के ही रहेंगे। किसानों का बड़ा भारी नुकसान हुआ है, जैसे ये ओलावृष्टि भी हुई है, बेमौसम बरसात भी हुई है, और हुड्डा साहब ने 500 रुपये बोनस की बात की है, मांग की है। देखिए हुड्डा साहब ने बड़ी अच्छी मांग उठाई है। किसान की अगर आज फसल गेहूँ की बात करें, बर्बाद हो चुका है किसान। जिस खेत में 60 मन का किला निकलना था वहाँ 10 मन का किला आज गेहूँ की औसत आएगी, आप देखना। और 500 रुपये बोनस दे के देना चाहिए सरकार ने। हुड्डा साहब ने सही कहा है। और जो किसान का फसल का नुकसान हुआ है, कम से कम 50,000 रुपये पर एकड़ किसान की फसल का मुआवजा देके किसान का जो नुकसान होगा भरपाई करने का भी काम कर